यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। वो भीड़ जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि उसने चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को टारगेट किया, सड़क पर हिंदू प्रतीक वाले स्टिकर्स लगे वाहनों को टारगेट किया, वो भीड़ जो पुलिस को भी कुल्हाड़ी मारने से नहीं डरी बॉस। नागपुर में भड़की ऐसी हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल पूछ रहे हैं लोग कि क्या औरंगजेब प्रेमी अब उसकी कब्र बचाने के लिए दंगा करेंगे? क्या औरंगजेब का एक पुतला जलाने पर नागपुर को जला दिया जाएगा? क्या औरंगजेब की कब्र के खिलाफ हुए प्रदर्शन से इतना चिढ़ जाएंगे कि मारकाट मचाने पर आ जाएंगे क्या? और वो भी उस औरंगजेब के लिए जिसने छत्रपति संभाजी महाराज पर अत्याचार की सारी हदों को पार कर दिया, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तबाह किया। महाराष्ट्र तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की धरती है। वहां औरंगजेब के लिए इतना प्रेम कि नागपुर जला दिया जाएगा क्या? नागपुर में जो हिंसा भड़की उसका कनेक्शन औरंगजेब से इसलिए है क्योंकि कल नागपुर समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन हुआ था। नागपुर में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद ऐसी हिंसा भड़की जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि हिंसा से जुड़ी भयानक जानकारी आ रही। जैसे चश्मदीदों ने बताया कि चुन चुनकर हिंदू घरों को टारगेट किया गया, एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। हिंसा में डीसीपी स्तर के 3 अधिकारी घायल हुए, पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ, 33 घायल हैं। हिंसा के बाद ट्रक भरकर बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। ऐसे ऐसे वीडियो हैं जिसमें उपद्रवी तलवार लहराते हुए दिखते हैं। नागपुर में क्या क्या हुआ, सीसीटीवी में कौन से चेहरे हिंसा करते दिख गए, एक वीडियो ने कैसे नागपुर में आग लगा दी, नागपुर में कैसे इतने पत्थर, पेट्रोल बम, तलवारें आ गई, क्या सारी हिंसा प्री प्लान थी? नागपुर हिंसा के बाद सीएम योगी की चर्चा क्यों हो रही है, यह सब आपको बताऊंगा। पहले नागपुर में जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। बस 200-300 का माप गले में घुसना, हर एक मुस्लिम गले घुस के मारना, ये सुनिश्चित है। सामने में पूरी मुस्लिम बस्ती है, उनके यहाँ की एक भी कार नहीं टूटी गई। 300-400 लोग थे कम से कम, और पूरे पेट्रोल के बोतल थी उनके हाथ में। क्या हथियार लेकर के आए थे? औजार थे, तलवारें थी, बहुत सारे औजार थे। ऐसा इस गाड़ी के शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं। सिर्फ एक तरफ से ही नहीं बल्कि चारों तरफ से इस गाड़ी को अपना निशाना बनाया गया है। स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए। महाराष्ट्र के नागपुर में कल जो भी हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि नागपुर में इस तरह की घटनाएं पहले शायद ही कभी हुई, और इसी वजह से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नागपुर में पहले से प्लानिंग करके ही हमला हुआ। नागपुर हिंसा के हर एंगल के बारे में आज आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं नागपुर में हुए हमले की डरावनी तस्वीरें। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे दर्जनों लोग, आप तस्वीर देखिए बॉस, अचानक हथियार लेकर गली में घुस रहे हैं। गली में घुसते ही पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाड़ी फोड़ दे रहे हैं। वो तो शुक्र है वहां लोग बाहर उस तरह से नहीं थे, नहीं तो पता नहीं जो लोग होते उनके साथ क्या करते ये लोग। गाड़ियों में तोड़फोड़ की, हमला करने के बाद जैसे भीड़ आई थी वैसे ही लौट गए। खास बात यह भी है कि सभी के हाथ में लाठी, डंडे और हथियार पहले से थे, यानी प्लानिंग तो थी बॉस, क्योंकि अचानक से 10 मिनट पहले कुछ हुआ और ये लोग आ गए, ऐसी तस्वीर लग नहीं रहा देखते। और आप हमलावरों की संख्या देखिए, एक साथ इतने सारे लोग हथियार लेकर हमला करने आ जाएं तो कोई भी जो है वो हैरान रह जाएगा, कांप जाएगा। आप देखिए ना, इतनी भीड़ कहां से आ गई। यही नागपुर में भी हुआ। इन चेहरों को आप देखिए, बिना किसी डर के हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, जैसे सोच के आए हो कि जो सामने आएगा उसे तोड़ा जाएगा, उसमें बताएंगे कि क्या करना है। सबसे डरावनी बात यह है कि हमलावर जो हथियार लेकर आए थे वो बेहद खतरनाक हथियार थे। नागपुर की सड़कों पर खुलेआम तलवार लहराई गई। आप देखिए तस्वीर,
हाथों में तलवार लिए दंगाई जो सामने दिख रहा था उस पर हमला कर रहे थे। आप खुद सोचिए कि अगर अचानक भड़की हिंसा होती तो क्या इस तरह के हथियार लेकर कोई आता? भाई प्लानिंग होगी, हथियार जुटाए गए, लोगों को कहा गया हथियार ले लेकर आओ, तभी ना आए होंगे। सिर्फ तलवार ही नहीं बल्कि पत्थर, कटीले तारों से बंधे हुए डंडे, पेट्रोल बम, खंजर, ये सब दंगाइयों के पास दिखा है बॉस। सब दंगाइयों के पास दिखा। कटीले तारों से बंधे हुए डंडे भी आ गए बिना तैयारी के। हमले के चश्मदीद तो यहां तक कह रहे हैं कि जैसे हमलावरों के पास औरंगजेब के जमाने के भी हथियार थे। एक बार सुनिए चश्मदीद क्या बता रहे हैं, फिर और एक एक चीज दिखाता हूं आपको। 400 लोग थे कम से कम, और पूरे पेट्रोल के बोतल थे उनके हाथ में। क्या क्या हथियार लेकर गए थे? औजार थे, तलवारें थी, बहुत सारे औजार थे। ऐसा कुछ तो औजार ऐसे थे कि हम उसका नाम भी नहीं बता सकते हैं। तलवार चमकती हुई थी, मेरे पास उसकी वीडियो में आपको वीडियो भी बता सकता हूँ उसकी। ऐसा लग रहा था कि औरंगजेब के जमाने के जो तलवार हथियार थे वो तक के ऐसा लग रहा था हमको, थे उनके पास। तो धारदार हथियार भी लाए थे? धारदार पत्थर भी थे? पत्थर थे, लकड़ियां थी, तलवारें थी उनके पास, पाइप थे लोहे के। नागपुर में हमले के दौरान एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। हमलावरों की भीड़ नारेबाजी कर रही थी। अल्लाहू अकबर के नारे, लब्बैक के नारे लगाए जा रहे थे जैसे किसी जंग की तैयारी। सुनिए किस तरह की नारेबाजी वहां चल रही थी, फिर बताऊंगा पुलिस को कैसे कुल्हाड़ी से टारगेट कर रही थी ये भीड़। दंगाइयों की भीड़ ने किसी को नहीं छोड़ा। जब हिंसा की खबर पर पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए आप। चिटनिस पार्क इलाके में जब पुलिस ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की तो दंगाइयों ने पुलिस पर भी हमला शुरू कर दिया। बड़े बड़े पत्थरों से पुलिस पर अटैक किया। आप देखिए पुलिस भाग रही है भाई, वो बाइक चलाने वाला हेलमेट पहन के पुलिस भाग रही है। हमलावरों ने चेहरे ढके हुए थे। हमले से बचने के लिए पुलिस वाले गली में पीछे की तरफ भागे। दंगाइयों के हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए। एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया जिससे उनके हाथ में गहरी चोट लग गई। ये देखिए कुल्हाड़ी से हमला हो रहा है। इलाज के लिए डीसीपी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घायल डीसीपी से खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर बात की, वीडियो कॉल करके घायल डीसीपी का हाल जाना। आप समझ सकते हैं कि दंगाइयों का हमला कितना भयंकर था। भाई जो भीड़ आप सोच रहे हैं पुलिस वालों पर कुल्हाड़ी से हमला कर रही है, वो किस तरह का मंसूबा लेकर आई होगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमला करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक बार मुख्यमंत्री को भी सुनिए। ठीक है, तुम्हें चांगलं तिथे मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को यह कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नागपुर हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने जानबूझकर पुलिस को टारगेट किया। इस घटना में सबसे ज्यादा पुलिस वाले ही घायल हुए। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस पर तलवार, पत्थर सबसे हमला हुआ। हिंसा में अब तक 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 38 टू व्हीलर, 10 से ज्यादा कारों को नुकसान पहुंचाया गया। 2 जेसीबी, 1 क्रेन को भी टारगेट किया गया। हिंसा में 5 स्थानीय नागरिक भी घायल हुए हैं। दंगाइयों की भीड़ ने सिर्फ गली और आप देखिए मोहल्ले में ही पत्थरबाजी नहीं की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दंगाइयों ने धार्मिक प्रतीक देखकर घरों को निशाना बनाया। जिन घरों के आगे तुलसी का पौधा था या फिर जिसके बारे में कंफर्म था कि यह हिंदू का घर है, आरोप लग रहा है कि उन्हीं पर हमला हुआ। लोगों ने घरों के अंदर से खुद वीडियो बनाए भाई, जिनमें हमलावर नारेबाजी करते हुए हमला करते दिख रहे हैं। एक बार रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर ये महिला हैं, इनके भी घर में जो है एक बूढ़ी माँ जो है वो घर में अकेली थी। घर को तभी जलाने की कोशिश की गई थी। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस घर के भीतर जाकर। तो ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर ये देखिए इस घर को जलाने की कोशिश की गई। यहाँ पे जो राख है वो अब तक यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऊपर चढ़ करके भी दिखाऊंगा कि निशाना जो है वो कैसे बनाया गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कैसे इनका ये घर है। इन्होंने पहले देखा कि यहाँ पर मूर्तियां हैं, उसके बाद में इस घर को निशाना बनाया गया। पत्थर जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर टूटे हुए जो शीशे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये देखिए यहाँ पर
ठीक सड़क से सटा हुआ ये इलाका है, ये मकान है, इसलिए ये देखिए शीशा जो है यहाँ पर ये तोड़ दिया गया, पत्थर जो है वो यहाँ पर फेंके गए। एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए शीशे, उसके टुकड़े, ये पत्थर। दंगाइयों ने बॉस गली मोहल्ले सड़क और बाजार तक को अपना निशाना बनाया। ये तस्वीरें